दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय यदि आप मनीषा रानी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मनीषा रानी की बातें आपका भी दिल छू लेगी। जी हाँ दोस्तों, आप भी मनीषा रानी के फैन बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में मनीषा रानी एल्विस यादव के साथ में बातचीत कर रही है। दरअसल मनीषा अकेली बैठी हुई थी। इसी दौरान एल्विस आए और मनीषा से पूछने लगे कि क्या हुआ यार मनीषा, तुझे मेरी बात का बुरा लगा क्या। इस पर मनीषा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा यार एल्विस, मुझे पता है आप और फुकरा इंसान जो भी कहोगे मेरे बारे में मेरे भले के लिए कहोगे, क्योंकि आप हमारे सच्चे दोस्त हो और हम आपके लिए अगर 100 कंटेस्टेंट भी आएंगे ना तो उनको भी छोड़ देंगे, हम आपकी दोस्ती को इतना चाहते हैं। इस दौरान दोस्तों एल्विस ने कहा कि फिर क्या हो गया, तो इतने क्यों अपसेट बैठी है, बता तो सही। जिसके बाद दोस्तों मनीषा रानी ने अपनी जो बातें थी उनको क्लियर किया और कहा कि मंजले जी, आप मेरे बारे में मुझे नहीं पता क्या सोचते हो, लेकिन हमने कभी भी आपको इस तरीके से नहीं देखा कि आप ना एक बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आप क्या हो। हमने आपसे दोस्ती की थी, वो जेन्युइन दोस्ती की थी। और आपको पता होगा कि जब तक हम दोस्त बने थे मुझे खुद को नहीं पता था कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आपके इतने फॉलोवर हैं। अगर आप पैसे वाले हैं या आप चाहे कोई गाय भैंस बकरी बंधने वाले कोई छोटे से गांव से भी लड़के होते ना, गरीब घर के भी होते ना, तो आज जैसी हमारी दोस्ती है ना, मेरी दोस्ती वैसी ही उस समय होती। मैं ऐसा नहीं है कि आपके पैसे देखकर या आपके फॉलोवर देखकर आपके साथ दोस्ती कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपका दिल देखा है, आपका नेचर देखा है, आप जिस तरीके से स्टैंड लेते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, उन सभी को देखते हुए मैंने आपके साथ दोस्ती की। तो प्लीज़ मेरे बारे में कभी आप ये मत सोचना कि मैंने पैसों के लिए या आपके फॉलोअर्स के लिए मैंने आपके साथ दोस्ती की है। मुझे आपको पता होगा कि बाद में पता चला कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, अभिषेक ने मेरे को बताया था। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनीषा ने कहा कि आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मुझे पता है, मेरे पापा आए थे, मुझे बताया था कि बेटा तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो और हम तुम्हें बचपन से जानते हैं कि तुम जो करती हो सही करती हो, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादा को मत लांघना। तो हम उस बात पे टिके हुए हैं, हम आपको किस वगैरह करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हमको आपको किस करना ही होता तो सोचिए कि अभिषेक ने कल आपको पकड़ रखा था, हम चाहते तो आपको किस नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे दिल में ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं फन के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। और आपको लगता है कि हम आपको चुम्मा देने की कोशिश करते हैं या फिर आपके साथ सोने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कुछ हम दिल से करते हैं। हम ऐसा दिल से बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। हमको ये करना अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। अगर हमको सोना होता तो हम किसी के बेड पर नहीं सो सकते थे, हमारा भी तो बेड खरीदा हुआ था, हम फिर भी बाहर सोते हैं क्योंकि हमें यहाँ बाहर अच्छी नींद आती है। अगर हमको अंदर सोना होता या आपके साथ सोना होता तो हम सो सकते थे, हम अंदर बेड में सो सकते थे। हमने पैसों से बेड खरीदा था अंदर का, लेकिन वो भी छोड़ दिया क्योंकि हमको वहाँ नींद नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पर मनीषा की ये इमोशनल बातें सुनकर कहीं ना कहीं एल्विस को भी लगा कि यार बंदी बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो भी यहाँ पर मनीषा रानी की बातों से पूरी तरीके से सहमत है। कुल मिलाकर दोस्तों मनीषा रानी ने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया है कि उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस तरीके का फ्लर्टिंग वगैरह करती है वो सिर्फ और सिर्फ फैंस को एंटरटेन करने के लिए करती है, ना कि उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग है। वो अभिषेक के लिए और एल्विस के लिए, दोनों के लिए दोस्ती वाली फीलिंग ही रखती है और उनके मन में हमेशा दोस्ती वाली ही रखेगी और अपने मन में उनके लिए दोस्ती वाली ही फीलिंग रखेगी। फिलहाल दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।